थी मैंने काफ़ी टाइम से इस्लाम के बारे में पढ़ा था थ्रू गूगल से। और पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी टाइम से इंटरेस्ट आने लगा इस्लाम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये वीडियो कानपुर का है और ये लड़की भी कानपुर की रहने वाली है और ये पहले हिंदू थी और अब ये मुसलमान बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इस लड़की का नाम पहले शालिनी था और अब ये फ़ातिमा बन चुकी है। इस लड़की का कहना है कि मैंने पहले इस्लाम के बारे में रिसर्च किया और इस्लाम मुझे पसंद आया तो मैंने इस्लाम को अपना लिया। इस वीडियो को सभी हजरात पूरी वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने काफ़ी टाइम से इस्लाम के बारे में पढ़ा था थ्रू गूगल से। और पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी टाइम से इंटरेस्ट आने लगा इस्लाम के बारे में। और मैंने मोहम्मद फैसल से फिर शादी की और फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से अपना नाम चूज़ किया फ़िज़ा, जो कि मुझे अच्छा लगता था, फ़िज़ा फ़ातिमा जी। फिर क्या हुआ? आप कानपुर की रहने वाली हैं, दिल्ली क्यों आप आ गई? कानपुर से ज़्यादा सेफ मुझे दिल्ली लगी, इसलिए हम दिल्ली आके रहे। कानपुर अनसेफ क्यों हो गया? जी, वहाँ का लॉ, जो वहाँ का जो कानून है, जो चीज़ें चल रही हैं। क्यों कानपुर हिंदुस्तान से अलग है क्या? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है, पर मेरे घर से प्रेशर आता है, दबाव आता है, पुलिस पे प्रेशर डाला जाता है। और हम यूपी के ही रहने वाले हैं, बट हमें दिल्ली ज़्यादा सेफ इसलिए लगा क्योंकि हमें लगता है यूपी के मामले में दिल्ली ज़्यादा सेफ है हमारे लिए। नहीं, यूपी क्यों सेफ नहीं है? वो क्या हिंदुस्तान से बाहर तो नहीं है? नहीं। वहाँ का कानून अलग नहीं है, वहाँ की सिर्फ सरकार अलग है। जी, सरकार तो क्या आपको लगता है कि योगी सरकार में आप नहीं रह सकती थी? और आपके लिए जो आपके इलाके में, आपके शहर में जो खबर चलाई जा रही है, आपके घर वालों ने ये लिखवाया कि आपकी गुमशुदगी हो गई, बल्कि आपको किडनैप कर लिया गया है और आपको लेकर के चले गए हैं फैसल, जो आप लोग देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर, ये है मोहम्मद फैसल। जी हाँ, मोहम्मद फैसल। इन्होंने इनसे शादी की। तो आपसे शालिनी यादव उर्फ फ़िज़ा फ़ातिमा जब आपसे शादी की है जी। तो आपने क्या चीज़ होकर के, किस बात से प्रभावित होकर के इनसे शादी की है? आप अपने मजहब के लड़के से भी कर सकती थी। जी, बट मुझे ये पसंद थे, इनका नेचर, इनका बिहेवियर, इनका नेचर मुझे काफ़ी पसंद आया। इन्होंने कभी मुझ पे दबाव नहीं डाला कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो जाओ, या जैसे कि तुम्हारे धर्म में ऐसा है वैसा है। कभी भी आज तक मुझसे इन्होंने कोई भी गलत बात नहीं की, जैसे कि हिंदू धर्म को लेकर कुछ भी गलत नहीं कहा। मेरा खुद का इंटरेस्ट था, मेरा खुद का इंटरेस्ट आया, मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपने कहाँ पढ़ा है इस्लाम को लेकर के? थ्रू गूगल के थ्रू मैंने पढ़ा है। गूगल के थ्रू पढ़ा। तो 6 साल तक आप रिसर्च करती रही। जी। आपने क्या जाना इस्लाम को? कि इस्लाम में सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह ही सच है, अल्लाह के अलावा कोई भी इस दुनिया में माबूद नहीं है। मुझे अल्लाह के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। सच हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और अल्लाह को ना किसी ने जना है, ना ही अल्लाह से कोई जना है। ये कहाँ से पढ़ा आपने? गूगल से। ये तो सूरत है पूरी। जी, गूगल से है, आप डालिएगा, सर्च कीजिएगा। आज के हाईटेक टेक्नोलॉजी में आई थिंक इतना सर्च करना या किसी चीज़ के बारे में सर्च करना गूगल से कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। नहीं, तो आपने इस्लाम के बारे में पढ़ा, इस्लाम से प्रभावित होकर के आपने एक मुस्लिम लड़के को ढूंढा, फैसल को, या फैसल आपको मिले तो फिर आपने पढ़ना शुरू किया और 6 साल तक आप ये पढ़ती रही और उसके बाद आकर के आपने शादी की है इनसे? नहीं, मेरा इंटरेस्ट था, बट जैसे फैसल से मैं मिली, फैसल से मिलने के बाद मैंने गूगल में पढ़ना स्टार्ट किया। पर मुझसे फैसल ने आज तक कभी जिक्र नहीं किया कि तुम इसके बारे में पढ़ो या इसके बारे में जानो। मैं इनसे जब इनके रिलेशन में हम दोनों आए तो मैंने स्टार्ट किया इस्लाम के बारे में पढ़ना, और मुझे धीरे धीरे फ़र्क देखना स्टार्ट किया। मुझे धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा इस्लाम के बारे में और इस्लाम को मैं मानने लगी। आपको ये बात नहीं मालूम है अच्छे से कि जब आप अपना मजहब छोड़ेंगी, आप जब अपने परिवार को छोड़ेंगी, जिन माँ बाप ने आपको पैदा किया, आप उनको छोड़ेंगी। 6 साल से एक लड़का आपको मिला तो आप उसके खातिर अपने उन माँ बाप को, जिनके साथ आप 20-22 साल से रहती आ रही हैं, उनको छोड़ करके आएंगी। तो आपको ये नहीं लगता कल आपको ये लड़का छोड़ दे तो?
नहीं, बिल्कुल मुझे इन पर पूरा ट्रस्ट है, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे इन पर पूरा यकीन है। ये तो आपका प्यार बोल सकता है ना? नहीं सर, एक्चुअली आई हैव सीन द क्वालिटी इन दिस मैन, दैट्स व्हाई आई नो हिम वेरी वेल। नहीं, यू हैव सीन द क्वालिटी इन दिस मैन फॉर हाउ लॉन्ग? कितने टाइम में देख करके आपने समझा कि इनकी ये क्वालिटी है? माँ बाप की क्वालिटी तो आप 22 साल से देखती आ रही थी। इसीलिए माँ बाप की जब क्वालिटी देखी तो फैसल ने और हमने ये डिसाइड किया था कि नहीं, हम अपने माँ बाप को हर्ट नहीं करेंगे, अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं देंगे। हम तकलीफ ले सकते हैं पर अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं देंगे। तो अब तो माँ बाप तकलीफ में नहीं है? बिल्कुल है, इसलिए हम लोगों ने कम से कम ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ के लिए बात करना भी छोड़ दिया था। अपने पेरेंट्स के लिए बात करना भी छोड़ दिया था कि अपने पेरेंट्स को हम नहीं हर्ट कर सकते और उनके साथ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने हमें पाला पोसा है और उनके सेंटिमेंट इमोशनली उन्हें हम हर्ट नहीं। तो आपने माँ बाप से अपने क्या कहा था कि मैं एक मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा था। तो फिर किस तरह से आप उनको मनाना चाहती थी जो वो नहीं माने? मैंने उनसे जिक्र इसलिए नहीं किया कि मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है। आज जैसा कि न्यूज में दिखाया जा रहा है, अगर मैं अपने पेरेंट्स से जाके बात भी करती तो शायद जब मैं यहाँ आज लाइव बैठी हूँ, शायद मैं लाइव ना बैठी होती। मतलब किस बात का खतरा आपको लग रहा है अपने पेरेंट्स से? यही रिलीजन का कि तो क्या करते हो? क्या मार डालते आपको? मुझे क्या करते, मार डालते या फैसल के साथ क्या करते ये मुझे नहीं मालूम है। वो तो आज जो न्यूज में दिखाया जा रहा है। कुल मिलाकर के आपने फैसल को जाना, फिर इस्लाम को जाना? जी, पहले हमने फैसल से मेरी मुलाकात हुई, फिर मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा। हम और फैसल फिर रिलेशनशिप में फिर आगे आते चलते रहे। मैंने इस्लाम के बारे में इनके साथ रहकर, इनके साथ जब आई थी, इन्हें जाना है, उसके बाद से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। आपको आज के माहौल का नहीं मालूम है कि क्या चल रहा है? सब माहौल, हालात कैसे हैं? और देश में इस तरह के प्यार करने को जैसा आपने किया, एक मुस्लिम लड़के से आपने शादी भी कर ली है, आपने कोर्ट मैरिज भी किया, अपनी प्रोटेक्शन के लिए आपने बाकायदा कोर्ट में दिल्ली आकर के गुहार लगाई है और कोर्ट ने आपको प्रोटेक्शन भी पुलिस के जरिए प्रोवाइड कराई है। आपको नहीं पता कि आपका समाज या फिर फैसल का समाज इस तरह की शादियों को एक अलग तरह का नाम देता है, अलग नज़रिए से देखता है। और ख़ास तौर से जब मीडिया ट्रायल शुरू होता है तो बड़ी बड़ी सुर्खियां अखबारों की जीनत बन जाती है, लव जिहाद का नाम दिया जाता है, और आपके साथ भी यही हो रहा है। तो आपको ये सब हालात पहले नहीं पता थे? जी मुझे पता थे, पर मुझे लॉ पे भी यकीन है। जैसे कि राइट टू चॉइस के अंडर पर्सन अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से रिलीजन एक्सेप्ट कर सकता है। एंड आई एम अडल्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर हम अपने धर्म को बदल सकते हैं। अपने धर्म को, हमें खुद को अधिकार है कि हम अपनी जिंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं, अपनी चॉइस है कि हम क्या चूज करें।